सो ही गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल द चैट टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपीएससी सीसेट का हो, या किसी भी एग्ज़ाम हो, या स्टेट एग्ज़ाम्स हो, या डिफेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि 3 अंकों के किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि भैया 3 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कैसे निकालें, वो भी चंद सेकंडों के थ्रू। यानी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हैं दोस्त, वो भी चंद सेकंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम वीडियो इस चैनल पे समय समय पर आते रहते हैं। तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा दोस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलो इस शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो चलिए देखते हैं भैया क्या तरीका है और कैसे हम 3 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए सबसे पहला मैं नंबर ले लेता हूँ 134। क्या ले लेता हूँ भैया? 134। अब जो 134 है हमारा, ये 3 अंकों का है। देखिए 3 अंकों का है कि नहीं है भैया? 3 अंकों का है, बिल्कुल है। अब जो हमारे पास मैंने 134 जो नंबर लिया है वो 3 अंकों का नंबर है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 134 है, आपके पास एक नंबर है 134। तो इस 134 को आप कुछ इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। 13 को अलग कर लीजिएगा, 4 को अलग कर लीजिएगा। तो चलिए सेम टू सेम हम इधर आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। यानी 13 को आपको अलग कर लेना है, 4 को आपको अलग कर लेना है। इतना करने के बाद आपको 4 का स्क्वायर करना है भैया। अब 4 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा ज़रा। 4 का स्क्वायर आएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना आया? 16 आ गया। ठीक। उसके बाद इधर जो 13 बचा हुआ है, ये वाला 13, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 169। कितना आएगा भैया? 169 आएगा इसका स्क्वायर। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अब हम ज़रा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा मिल जाए मेरे को। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो 169 है आपके, वो आपको साइड में यहाँ पे लिख लेना 169। ये वाले जो आपके 16 हैं वो आपको इस साइड में लिख लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्त? तो आपको करना ये है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 134 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था 134 का स्क्वायर है और आपको 13 को अलग कर लेना है, 4 को अलग कर लेना है। अब आपको 13 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, 13 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई आपको इस वाले 2 के साथ कर लेनी है। यानी 13 की जब मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 52 आएगा। अब 52 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, इस वाले 2 के साथ करेंगे तो 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। कितना आएगा भैया बताइएगा? 104। यानी 13 की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई और 2 की मल्टीप्लाई, इतनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका 104 आएगा। 104 आएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनना है, वो आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिएगा अब क्या करने जा रहे हैं हम। ये देखिए, ये जो 104 का आपके पास 4 नज़र आ रहा है ना, ये वाला 4, ये वाला 4 आपको 1 के नीचे लिख देना है। किसके नीचे लिख देना है? 1 के नीचे लिख देना है। ठीक। अब जो यहाँ पे 104 में से आपके पास 10 जो बचा है, 10, ये 10 आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसको क्या कर देना है? आपको प्लस कर देना है, यानी जोड़ देना है। अब देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 ही लिख लेंगे। 4 के ऊपर है 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 के नीचे 0 है, इसका मतलब 9 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 9 आ जाएगा।
इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा मिल जाए मेरे को। हाँ, अब बताते हैं आपको। तो 4 आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक, और 10 आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको प्लस कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 ही आ जाएगा। 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 के नीचे 0 है तो 9 ही आ जाएगा, और 6 के नीचे 1 है तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ही है अकेला तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा आंसर जो आया है वो 179 और 56 आया है। 179 और 56 यही हमारा स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भैया? 134 का स्क्वायर है। आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। हम आपको कई क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे फिर हम करते हैं 136 का स्क्वायर। ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब है दोस्त, इसको आप सीख लीजिएगा। 136 का स्क्वायर, जब आपको 136 का स्क्वायर करना है तो आपको 136 को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। 2 भागों में इसको बांट लेना है। एक भाग हम बांटेंगे 13 और 6 को बांट लेंगे हम। जब 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है भैया। अब जो आपके 169 और 36 आए हैं वही आपको इधर लिख लेना है। 169 और 36 ये लिख लेने हैं आपको एक साइड में। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको करना क्या है, ये वाले 13, ये वाले 13 और ये वाले 6 और ये वाले 2, इन सब की आपको आपस में क्या कर लेनी है? गुणा कर लेनी है। 13 की, 6 की और 2 की। जब इन तीनों की आप गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा भैया? तो आपका बनेगा जाके, अभी बताते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। तो ये आपका बनेगा जाके भैया 156। 156। अब आपको क्या करना है? अब आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना है। जो मैं आपको बताऊंगा उसी स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है दोस्त। अब यहाँ पे जो 156 का 6 आया है आपका, ये 6 हम कहाँ लिखेंगे भैया? तो ये 6 आपको लिखना कहाँ पे है बताइएगा ज़रा। तो ये लिखना है आपको 3 के नीचे, 3 के नीचे लिखना है। ये वाली जगह हमेशा आपको बैकेंड छोड़नी है। ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह आपको हमेशा बैकेंड छोड़नी है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब जो 15 हमारे पास बचे हैं, ये वाले 15, इस 15 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इतना करने के बाद आपको जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे, जब 6 के नीचे भैया कुछ नहीं है तो 6 ही आ जाएगा, और 3 और 6 के जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 जब आया है, 14 के 4 ही तो लिखेंगे, एक यहाँ पे कैरी बढ़ाएंगे। 6 और 1 7 और 1 कैरी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 1 बचा है, तो यानी हमारा स्क्वायर जो आ चुका है 184 96, यानी 18,496 हमारा स्क्वायर आ चुका है। किसका? 136 का। 136 का स्क्वायर आपका आ चुका है 18,496। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ट्रिक आपको बहुत लाजवाब लगी होगी। 3 अंकों की किसी भी संख्या का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए इसके बाद अगले नंबर पे बढ़ते हैं। दोस्त मैं आपको कई क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे आपका कोई भी डाउट रह ही ना जाए। आज के बाद आपको कहीं भी ट्रिक सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्त। अब हम निकालते हैं भैया 183 का। अब आपको सिखाएंगे 183 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो भी मिनटों में। अब जो आपके पास 183 है उसको आपको 2 नंबर्स में तोड़ लेना है। 2 भागों में इसको डिवाइड कर लेना है, 2 भागों में इसको बांट लेना है। एक तो भाग हमारा 18 बन जाएगा, एक बन जाएगा 3। अब 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। कितना होता है भैया? 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और आपका 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। 324 होता है। इतना करने के बाद आपको 324 इधर साइड लिख लेने हैं और 9 आपको इधर साइड में यहाँ लिख लेने हैं दोस्त। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये वाले जो 18 हैं इनकी गुणा, और इस वाले 3 की गुणा, और इस वाले 2 की गुणा, इन तीनों नंबर्स की आपको गुणा कर लेनी है आपस में। 18, 3 और 2,
इनकी जब आपस में आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताइएगा ज़रा। 18, 3 और 2 की गुणा जब आप कराएंगे तो आपका 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। अब जो आपके 8 आए हैं, जो आपके 8 आए हैं वो आपको 8 यहाँ लिखना है। यहाँ कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। इस 9 के नीचे नहीं लिखेंगे आप, ये वाले 8 यहाँ पे लिखेंगे आप। अब जो आपके पास 10 आया, ये वाला 10, ये वाला 10 आप यहाँ लिखेंगे। अब इनको आपको प्लस कर देना है। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 ही आ जाएगा। 8 के ऊपर भी कुछ नहीं है, जब 8 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 8 ही यहाँ आ जाएगा भैया। अब 4 के नीचे जब 0 है तो 4 ही आ जाएगा। 2 + 1 क्या करेंगे? 3 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी 33,489 हमारा स्क्वायर आ गया। किसका? 183 का स्क्वायर आ गया है 33,489। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला नंबर है हमारे पास 514। अब दोस्त मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि 2 नंबर्स के 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप 3 अंकों की सीख लीजिएगा, उसके बाद मैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँगा 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कैसे निकालें। अब 514 है तो 514 को आपको 2 भागों में तोड़ लेना है। एक भाग हमारा 51 है, दूसरा भाग 4 है। एक को तोड़ लीजिएगा 51 में, दूसरे को तोड़ लीजिएगा 4 में। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 51 का स्क्वायर करेंगे तो भैया कितना आएगा? 2601 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2601 आ जाएगा। 2601 आ जाएगा। अब आपको 2601 एक साइड में लिख लेने हैं। 2601 आपको एक साइड में लिख लेना है। ये वाले जो 16 हैं ये आपको इधर साइड में लिख लेने हैं। इतना करने के बाद इस वाले 51 की गुणा 4 के साथ करो और फिर इसकी गुणा 2 के साथ करो। यानी 51 की गुणा 4 के साथ करनी है आपको, और किसके साथ गुणा करनी है? 2 के साथ करना है। अब इनकी गुणा करने के बाद कितना आया बताइएगा ज़रा आप लोग, बताइएगा भैया कितना आया, बोलिएगा। तो इनकी जब हम आपके सामने गुणा कराएंगे तो ये आएगा आपका 408। कितना आएगा भैया? 408 आएगा। कितना आएगा? 408 आएगा। अब यहाँ पे जो आपके 8 आए हैं, ये वाले 8, इस वाले 8 को आपको 1 के नीचे लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, इधर वाली जगह हमेशा आपको छोड़ के ही चलनी है। ये वाली जगह आपको हमेशा छोड़ के ही चलनी है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जो हमारे पास 40 बचे, ये वाले 40, ये वाले 40 आपको यहाँ लिखने हैं। अब इनको आपको जोड़ देना है। यहाँ आ गए भैया 6, 8 + 1 करेंगे 9 आ जाएगा, और 1 के नीचे 0 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 0 ऊपर है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा 26, 41, 96, तो यहाँ पे हमारा बन गया जाके 2,64,196। ये किसका स्क्वायर होता है भैया? ये स्क्वायर होता है आपका 514 का। अब अगर आप मल्टीप्लाई करना भी चाहते हैं या इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं भैया। ये ट्रिक आपकी कारगर साबित होगी। आप इस ट्रिक के माध्यम से कितना भी बड़ा नंबर हो 3 अंक का, उसकी आसानी से निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ही ना रह जाए। अब हम आपके सामने 289 का स्क्वायर निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना भी है बताइएगा। 289 को आपको 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। एक हिस्सा आपका 28 रहेगा, दूसरा हिस्सा आपका 9 रहेगा। 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर भैया कितना होता है? 81 होता है। अब जब आप 28 का स्क्वायर करेंगे,
जब आप 28 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होगा? 784 होगा। कितना आएगा? 784 आएगा। अब एक साइड में आपको 784 लिख लेना है और दूसरी साइड आपको 81 लिख लेना है। दूसरी साइड आपको क्या लिख लेना है? 81 लिख लेना है। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई है? बिल्कुल आ गई है। अब इस वाले 28 की गुणा 9 के साथ करो और इस वाले 9 की गुणा इसके साथ करो, यानी 28 गुणा 9 गुणा 2, इन सब की मल्टीप्लाई आपस में आपको करने के बाद ये बताना है कितना आ रहा है। जब आप 28 9 और 2 की गुणा करेंगे तो आपका 504 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 504 आ जाएगा। जब 504 आ गया, ये वाले जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले 4 आपको 8 के नीचे लिखना है। 1 के नीचे वाली जगह हमेशा आपको छोड़ के चलनी है। अब ये जो 50 हैं आपके, ये 50 आपको यहाँ लिख लेने हैं। इतना करने के बाद आपको बस जोड़ देना है। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया बताइएगा? 12 आएगा। जब 12 आएगा तो 12 के सिर्फ 2 ही लिखना है। कैरी आपको यहाँ लगा लेना है। जब कैरी यहाँ लगा लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 के 3 आ गया। कैरी कितना है? 1। 7 और 1 8, यानी 83 53 52 1। ये हमारा क्या आ चुका है भैया? 289 का स्क्वायर आ चुका है। 83,521 आपका स्क्वायर होता है 289 का। आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं आसानी से। तो ये थी हमारी दोस्त ट्रिक। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद तो नहीं रह जाएगा। इसका हम दावा करते हैं दोस्त। 121 का स्क्वायर, अब देखिएगा भैया, जब हम 121 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 121 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। एक तो हमने 12 में तोड़ लिया, एक को और फिर हमने 1 में तोड़ लिया। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। जब 12 का स्क्वायर करेंगे भैया 144 आएगा। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? तो हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब ये 144 और 1 इनको अलग अलग लिख लेना है। 144 आपको यहाँ लिख लेना है और 1 को आपको यहाँ लिख लेना है। लिख लिया भैया। फिर उसके बाद इस वाले 12 की गुणा 1 के साथ कराओगे, इसके बाद 2 के साथ कराओगे। 12 गुणा 1 गुणा 2, इन सब की जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा भैया बताइएगा? 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। अब इस 24 का 4 जो है, इस 24 का जो 4 है आपका, वो 4 आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखना है भैया, 1 के नीचे किसी को नहीं लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो 2 है, ये 2 आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद प्लस कर देना है और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही आ जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा। 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 14 ही आ जाएगा। यानी 14,641 जो है वो हमारा स्क्वायर होता है। किसका? 121 का स्क्वायर होता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब हम कुछ और भी बताएंगे आपको। अब ये आखिरी हमारा स्क्वायर है, इसको भी आपको समझना है बढ़िया से। 512 का स्क्वायर हम निकाल के भी आपको दिखाते हैं कि 512 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये जो वीडियो है हमारा भैया, वो 3 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने से संबंधित है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो हमारा आएगा 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें आसानी से चंद सेकंडों में। जो 512 है इसको आपको 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। एक हिस्सा है 51, दूसरा हिस्सा है 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 51 का स्क्वायर करेंगे तो 2601 आएगा। 2601 आएगा। अब 2601 आपको एक साइड में लिख लेना है और 4 जो हैं ये वाले, ये 4 आपको एक साइड में कर लेना है। 51 की गुणा 2 के साथ कराओगे और ये जो स्क्वायर लगा है इसके साथ कराओगे। यानी 51 गुणा 2, 51 गुणा 2, 51 गुणा 2 गुणे 2, इनकी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बताइएगा? आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा भैया। 51 गुणा 2 गुणा 2
तो ये आपका आएगा 204। 204। अब ये जो 4 आपके आए हैं, ये 4 आपको यहाँ लिखने हैं। 4 के नीचे भैया किसी को नहीं लिखना है, ये 4 आपको साइड में लिखने हैं। ये जो 20 आए हैं वो 20 आपको यहाँ लिखने हैं, इस साइड में यहाँ लिखने हैं, फिर इनको जोड़ देना है। अब देखिए इस वाले 4 के नीचे कोई नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस वाले 4 के नीचे कोई नज़र नहीं आ रहा तो 4 ही आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा 4 ही आ जाएगा क्योंकि 4 के ऊपर कुछ है ही नहीं। और यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 26 के नीचे कुछ है ही नहीं तो 26 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है 512 का स्क्वायर, 26, 21, 44। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। आप 3 अंकों की किसी भी संख्या का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी इस ट्रिक के माध्यम से। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से समझ आई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सी बेहतरीन ट्रिक समय समय पर लाया करूँगा दोस्त। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है दोस्त वो आपका एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा समय बचा देगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बड़े बड़े स्क्वायर पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्क्वायर निकालने की सबसे आसान और बेहतरीन सी ट्रिक थी। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं दोस्त। आपने डुप्लेक्स मेथड भी सीखा होगा, लेकिन वो डुप्लेक्स मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है दोस्त। तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिक ये लाया हूँ। इस ट्रिक की हेल्प से आप कुछ भी 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। हमारा अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो आप वेट करिएगा, कुछ ही समय में वो भी वीडियो आ जाएगा दोस्त, जिसमें मैं आप सभी को ये बताता रहूँगा, ये बताऊँगा कि भैया 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर वो भी ट्रिक के माध्यम से कैसे फाइंड करें। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।